डिजिटल इंडिया की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर ने इंटरनेट को वहां भी पहुंचाया जहां कभी ये बहुत मुश्किल माना जाता था। भारत नेट योजना के तहत गांव-गांव ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। पीएम वाणी योजना से देश भर में ऐसे एक्सेस पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां कम से कम कीमत में ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, युवा साथियों को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। अब तो कोशिश ये भी है कि देश में सस्ते टैबलेट्स और दूसरे डिजिटल डिवाइस उपलब्ध हो सके। इसके लिए देश और दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को पीएलआई स्कीम की सुविधा दी गई है। साथियों, आज भारत जितनी मजबूती के साथ दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी में से एक बना है, वो हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। पिछले 6-7 साल में अलग अलग योजनाओं के तहत करीब 17 लाख करोड़ रुपए 17 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया अभियान देश के कितना काम आया है, ये भी हम सभी ने देखा है। जिस समय बड़े बड़े समृद्ध देश लॉकडाउन के कारण अपने नागरिकों को सहायता राशि नहीं भेज पा रहे थे, भारत हजारों करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में भेज रहा था। कोरोना के इस 1.5 साल में ही भारत ने विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 7 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। भारत में आज सिर्फ यूपीआई, भीम यूपीआई से ही हर महीने करीब 5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है। साथियों, किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। इस वर्ष गेहूं की रिकॉर्ड खरीद का लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचा है। इनाम पोर्टल से ही अब तक देश के किसान 1,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन कर चुके हैं। साथियों, वन नेशन वन कार्ड यानी देश भर में ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए पेमेंट का एक ही माध्यम एक बहुत बड़ी सुविधा सिद्ध होने वाला है। फास्टैग के आने से पूरे देश में ट्रांसपोर्ट आसान भी हुआ है, सस्ता भी हुआ है और समय की भी बचत हो रही है। इसी तरह जीएसटी से ई वे बिल्स की व्यवस्था से देश में व्यापार कारोबार में सुविधा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हुई है। कल ही जीएसटी को 4 वर्ष पूरे हुए हैं। कोरोना काल के बावजूद पिछले 8 महीने से लगातार जीएसटी रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए के मार्क को पार कर रहा है। आज 1,28,00,000 से अधिक रजिस्टर्ड उद्यमी इसका लाभ ले रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से होने वाली सरकारी खरीद ने पारदर्शिता बढ़ाई है, छोटे से छोटे व्यापारी को अवसर दिया है।
साथियों, ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडिया टेकेड के रूप में देख रहे हैं। एक अनुमान है कि अगले कुछ सालों में भारत की दर्जनों टेक्नोलॉजी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होगी। ये दिखाता है कि डेटा और डेमोग्राफिक डिविडेंड की सामूहिक ताकत कितना बड़ा अवसर हमारे सामने ला रही है।